कि कुछ लोग लॉस्ट रहते हैं, यानी कि खोए खोए से रहते हैं, और इसी वजह से उनका किसी काम में मन नहीं लगता। अगर वो कुछ करने भी बैठते हैं तो वो काम बिगाड़ देते हैं, चाहे वो घर की बात हो, ऑफिस की बात हो या पढ़ाई लिखाई की बात हो। ऐसे में उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पाता, उनका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता और वो अधर में लटके रह जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से इसके बारे में जानकारी मिलती है और क्या उपाय किया जाए कि जो खोए खोए रहने की आपकी अवधि है वो खत्म हो जाए और आप आगे बढ़ें, करियर में भी आगे बढ़ें और अपने फैसले जो लें उस पर सही तरीके से चल पाए। और ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आज विनोद जी से जानेंगे कि कैसे पहचाने कि हम इस तरह की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। आखिर आज का विषय आपने क्यों लिया आचार्य जी? क्या लगा आपको कि लोगों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है? बिल्कुल सोनोली जी, समझना होगा तमाम दर्शकों को। हम बताना चाहते हैं जीवन में दो प्रकार की विधि का योग बनता है। हम लोग कहते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी को क्यों कहते हैं? गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारिकम। कहने का तात्पर्य है मनुष्य अगर अपने आप में खोया हुआ है, मनुष्य के जीवन में अशांति का, परेशानी का योग बना हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार होता है ना, ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि वो निराशा की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। निराशा में उसके जो जीवन का योग देखा जाता है कि वो चाहता तो है कुछ करना, लेकिन उसके जीवन में जो उसका कर्महीन योग बना है, गुरु चांडाल दोष बना है। क्योंकि शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी बुद्धि का नाश हो रहा है या आपका ज्ञान क्षेत्र बाधित हो रहा है, आपका दिमाग की जो संतुलन है धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है, या दिमाग की जो बैलेंस है, दिमाग का जो बैलेंस होना चाहिए ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कुछ अशुभ ग्रहों का योग आपके जीवन में आ गया। एक बच्चा है ना, पढ़ाई करना चाहता है, उसके जीवन में अच्छे ज्ञानार्जन को अर्जित करना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में एकाग्रता का जो योग है ना वो समाप्त हो चुका है। उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला जा रहा है। उसके जीवन में निराशा का जो भाव पैदा हो रहा है वो कहां से पैदा हो रहा है, उसका विवेचन करना होगा मेरे भाई बहन। समझना है कि अगर आपकी पत्रिका के अंदर देखो, शास्त्र क्या कहता है, पंचमेश पीड़ित हो गया। हर भाव की बहुत अच्छी प्रभुता बताई गई है मेरे भाई बहन। कहते ना 12 भाव है तो 12 भाव से मनुष्य के जीवन में सुख और दुखों का योग बनता है। पंचमेश आपका पीड़ित हो गया। आप क्या करते हैं? कहते हैं हम गुरुजी नौकरी करना चाहते हैं। कई बार आप नौकरी पे चले गए हैं, आपके जो बॉस है आपको बोलते हैं कि फला काम करके आइए। आपने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन थोड़े समय के अंदर आपके दिमाग से वो चीजें निकलती चली जा रही है। आपके टीचर ने कहा आपको होमवर्क पूरा करके आना। हाँ सर, पक्का होगा। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं आप, करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपका पंचमेश पीड़ित हो गया, आप घर आते आते आपके दिमाग से निकल गया। जब आप टीचर को देखते हैं, अपने बॉस को देखते हैं, अपने माँ को देखते हैं कि किसी ने कोई काम आपको बोला, किसी काम को आप करना चाहते थे, करने की इच्छा भी थी, लेकिन अगर आपका बुध पीड़ित हो गया है आपके पत्रिका में या पंचमेश आपका पीड़ित हो गया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके दिमाग से वो चीज निकल गई और फिर आप क्या देखते हैं, निराशा में चले जाते हैं। भय आने लगता है, डर आने लगता है कि अभी जिस काम को मुझे करना था वो काम हम कर नहीं पाए। अभी हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला। हमारे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं, हजारों दर्शक हैं जो इस परेशानी से पीड़ित रहते हैं। ये परेशानी क्या है मेरे भाई बहन, इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता बताया गया है। महाराष्ट्र आदि में उनका विशेष पूजन होता है। वैसे तो सब जगह होता है, लेकिन महाराष्ट्र के राजा बताए गए हैं, उस नगर के इष्ट बताए गए। उनके जीवन में कहते हैं ना, भगवान को, गणेश जी को बताया गया विघ्नहर्ता। करोड़ों विघ्न को, अगर आपके दिमाग में ऐसी परेशानी आ रही है, आपके जीवन में ऐसी समस्याओं का योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से कुछ विघ्न आपके जीवन में आ रहा है, कुछ आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन रहा है। विघ्नहर्ता का अर्चन पूजन अभी हम कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताएंगे कि किस प्रकार के प्रयोग करने से आपके जीवन में क्या अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान से और सुनिएगा, अगर आपकी पत्रिका के माध्यम से आपको देखना है कि आपकी जो पत्रिका है पंचमेश आपका पीड़ित है। पंचमेश पीड़ित कैसे होगा? छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर अगर आपका पंचमेश बैठा है,
शत्रु राशि के अंदर पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं, जी। मृत अवस्था के अंदर बैठे हैं, वृद्ध अवस्था के अंदर बैठे हैं, तो आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का योग देख सकते हैं। कई बार आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष बना है, गुरु चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में पीड़ित है, फिर भी आपके जीवन में प्रभाव देखेंगे। अभी आपको महा उपाय बताऊंगा और किस प्रकार के दोष से आपके जीवन में ऐसे असफलता, ऐसे परेशानी का योग बनता है। आप कार्यक्रम देखते रहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि क्या उपाय करने से आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा और थोड़े से इंतजार के बाद हम आपको महा उपाय भी बताएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा फिट है तो हिट है में आपके लिए खास एक नुस्खा लेकर आए हैं हम। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके बारे में खास नुस्खा बताएंगे आपको। तो आपको अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहना है, कहीं मत जाइएगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिव्या हापुड़ से। बहुत स्वागत है आपका दिव्या, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1993 जी। और जन्म स्थान है हापुड़। समय क्या है दिव्या? समय 8:07 सुबह से। 8:07 सुबह के हापुड़ में आपका जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे अपने सीए के करियर के बारे में पूछना है कि कब तक होगी मेरी सीए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी पत्रिका है आपकी दिव्या पत्रिका के अंदर में जो दो चीजें हैं उसको हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? पंचमेश पे चर्चा कर रहे हैं। आपकी पत्रिका के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। आपकी पत्रिका में पंचम भाव पीड़ित है। पांचवें भाव के स्वामी जो आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज जी हैं, शुक्र आपकी पत्रिका में चंद्रमा के साथ में विराजमान है और पांचवें भाव के अंदर कौन बैठे हैं? केतु महाराज जी बैठे हैं। पत्रिका आपकी बहुत अच्छी है, भाग्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जो समस्या हमारे जीवन में चल रही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सब कुछ आपको याद रहता है, सब कुछ आप करना भी चाहते हैं, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, फिर भी लास्ट मोमेंट पे क्या करता है कि केतु महाराज जी अपना प्रभाव दे देते हैं। केतु जी आपके दिमाग से वह सारी चीजों को हटा देते हैं, आपको आपका जो मेमोरी है उसको वीक कर देते हैं और आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना देते हैं। पंचम भाव के अंदर केतु का बैठना आपके जीवन में असफलता का प्रतीक है। आपको बेहतर है सबसे पहला कार्य करना चाहिए तो सबसे पहले जो चौराहे के अंदर आवारा कुत्ते होते हैं उनको ब्रेड या रोटी आप डालना प्रारंभ कर दें। साथ में अपने पिता का सम्मान करना, क्योंकि पराक्रम किससे प्राप्त होता है? पिता से प्राप्त होता है। उनको प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। और केतु अकाल पुरुष पूजन होता है। आपके आसपास में किसी अच्छे आचार्य के माध्यम से केतु अकाल पुरुष पूजन आप करा दीजिएगा। एक पन्ना रत्न गणेश जी की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो चलिए, बहुत आसान सा उपाय है, उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा और करके देखिए, आपको फर्क महसूस होगा अपनी जिंदगी में। और जो एग्जाम आप क्लियर करना चाहती हैं, सीए